हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर एक पाठ योजना लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये पाठ योजना आपको बीएड और डीएलएड में हेल्प करेगी। पाठ योजना का नाम है ऊष्मा व ऊष्मा का स्थानांतरण। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, पाठ योजना बनाते समय जैसे विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय, प्रकरण, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम, जो भी आपका नाम है आप अपना नाम डाल सकते हैं। जो आपका विषय है वो, और जो उसका उपविषय है, जैसे आपका विषय है विज्ञान और अगर आप रसायन विज्ञान कर रहे हैं तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान कर रहे हैं तो भौतिक विज्ञान। उसके बाद दिनांक, कक्षा, क्लास, कौन सा पीरियड है, ठीक है, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास सामान्य उद्देश्य होते हैं जो कि 6 से 7 होते हैं, आप 5 भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, छात्रों में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उसमें एकाग्रता, आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करना, छात्रों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विज्ञान शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद आते हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य ब्लूम के रूल्स के अनुसार हैं। मैंने यहाँ पे जो है 3 लिए हैं उसमें से, जैसे कि ज्ञानात्मक, आपका जो विषय है, जैसे हमारे पास विषय है ऊष्मा व ऊष्मा का स्थानांतरण, उसी तरीके से आपने लेने हैं। जैसे मैंने लिखा, विद्यार्थी ऊष्मा व ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊष्मा व ऊष्मा के स्थानांतरण का प्रत्यक्ष कर सकेंगे। मान लो कि आपका विषय कुछ और है, आपका विषय है ऊर्जा, तो आप लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी ऊर्जा के का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। इस तरीके से आपने अपने टॉपिक के अनुसार इसको लिखना है। उसके बाद आता है अबोधवात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी ऊष्मा व ऊष्मा के स्थानांतरण की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी ऊष्मा व ऊष्मा के स्थानांतरण के में होने वाले बदलाव को समझ सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी ऊष्मा व ऊष्मा का स्थानांतरण का चार्ट प्रस्तुत कर सकेंगे, विद्यार्थी ऊष्मा व ऊष्मा के स्थानांतरण के प्रयोगात्मक रूप को समझा सकेंगे। इस तरीके से आपने करना है, ये आपने अपने विषय के अनुसार करना है। उसके बाद आता है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, जैसे हमने थोड़ा सा अपने छात्र से उसके बारे में पूछा है कि छात्र ऊष्मा व ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो प्रस्तावना प्रश्न आप पूछेंगे। जैसे मैंने लिखा है, छात्र अध्यापक या अध्यापिका की प्रक्रियाएं या क्रियाएं और छात्र प्रतिक्रिया। सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो उद्देश्य आपने लिया हुआ है, जो आपने प्रकरण लिया हुआ है, उसके बेस पे आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो बच्चे उत्तर देंगे कार्य करने की क्षमता ऊष्मा कहलाती है या ऊर्जा कहलाती है। ताप किस प्रकार की ऊर्जा से संबंधित है, तो ताप ऊष्मा से संबंधित है। ऊष्मा के स्थानांतरण द्वारा किया क्या होता है, तो आप इस तरीके से 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर अपने प्रकरण तक उनको लेकर आ जाएंगे। जैसे कि ऊष्मा क्या है, ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है, ये अस्पष्ट उत्तर है, तो आप अपना उद्देश्य कथन में यही लिखेंगे कि आज हम ऊष्मा व ऊष्मा के स्थानांतरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अपना लेसन प्लान बनाते समय कॉलम बनाने हैं। जैसे क्रमांक, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परीक्षेपण, शिक्षण अधिगमन परिस्थितियाँ, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका की क्रियाएं जो वो कर रहा है। उसके बाद है छात्र अध्यापक, छात्र या छात्र क्रियाएं प्रतिक्रिया, फिर है प्रविधि युक्ति शामपट कार्य और आपकी वास्तविक कार्य। जैसे हमने लिया, सबसे पहले हमने ऊष्मा को समझाना है, तो हमने ऊष्मा का अभिप्राय लिया है। उससे पहले हमने कुछ पूर्व ज्ञान का जो है थोड़ा सा क्वेश्चन उठाए हैं। जब हमने लिखा कि तापमापी ऊष्मा द्वारा क्या होता है, ऊष्मा से क्या अभिप्राय है, फिर हम उसको थोड़ा सा समझाएंगे। यहाँ पे छात्र जो है प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, ये कॉलम आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद आपने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं। यहाँ पे इसको हम बोधात्मक क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे छात्र जो है वो अवबोध कर सकेंगे। फिर आपने अपने नेक्स्ट टॉपिक में आने से पहले कुछ विकासात्मक क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे कि हम पूछ रहे हैं ऊष्मा क्या है, ऊष्मा ऊर्जा द्वारा किस प्रकार एक दूसरे से दूसरी वस्तु पर जाती है, तो छात्र जब नहीं दे पाएंगे, जैसे छात्र ने दिया यहाँ पे कि स्थानांतरण द्वारा वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाती है। फिर आपने पूछना है कि ऊष्मा संचरण की विधि कौन कौन सी है या स्थानांतरण की विधि कौन कौन सी है, तो छात्र नहीं बता पाएंगे, तो आपने उस टॉपिक को समझाना है।
उस टॉपिक को समझाने के समय छात्र जो है प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आपने उसी क्वेश्चन के अनुसार अपने बोधात्मक क्वेश्चन पूछने हैं। फिर आपने जब बोधात्मक क्वेश्चन पूछे हैं, छात्र उस टॉपिक से रिलेटेड उसमें आंसर देंगे। उसके बाद आपने विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में आने से पहले। जब आपने विकासात्मक क्वेश्चन पूछे, कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे आपका टॉपिक है कि ऊष्मा के संचरण क्या होता है, तो वहाँ पे वो अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। तो वहाँ पे आपने अपने टॉपिक को फिर से समझाना है। यहाँ पे छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और जब आप उनसे बोधात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं, तब छात्र बोधात्मक अवबोध कर सकेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है अपने क्वेश्चंस देने हैं। मैं ये कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट आउट कर सको। यहाँ पे व्याख्यान विधि में आपने कहीं कहीं पर जो से आपको लगे अपने टॉपिक के अनुसार आप अपना कोई है छोटा सा एक डेमो, एक श्यामपट्ट कार्य या छोटा सा आप कुछ जो है इस टाइप का अपना मिनीएचर चिपका सकते हैं। मैंने हल्का सा बनाया है, आप लोग भी बना सकते हैं, आप कलरफुल बना सकते हैं। मैंने सिर्फ समझाने के माध्यम से आप लोगों के लिए बनाया है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, आपने ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर देना है। यहाँ पे कोई भी आपका दूसरा कार्य नहीं आएगा। उसके बाद जब आप अपना श्यामपट्ट सारांश करेंगे तो इस तरीके का एक श्यामपट्ट बनाएंगे। वो आपकी इच्छा के अनुसार है, आप उसको कितना बड़ा बनाते हैं, किस डिज़ाइन में बनाते हैं। मैंने इस डिज़ाइन में बनाया है। ये आपका स्थानांतरण, फिर निर्देश, कक्षा निरीक्षण, छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखते हुए सारांश उतारने का निर्देश देगी। पुनरावर्ती क्वेश्चन होंगे, मूल्यांकन क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से पुनरावर्ती क्वेश्चन, मूल्यांकन क्वेश्चन, और फिर ये गृह कार्य होगा, प्रेक्षक टिप्पणी होगी, और यहाँ पे आपने पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे। लास्ट में आप लिखेंगे संदर्भ पुस्तक, विज्ञान पाठ्य पुस्तक, कक्षा 8 NCERT। इस तरीके से आपने जो है अपना लेसन प्लान बनाना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप लेसन प्लान बनाएंगे तो लेसन प्लान बनाते समय आप अपने लेसन प्लान की जो शुरुआत है वो इस तरीके से सेंटर पेज पर शुरू करेंगे। कभी भी आप सिंगल पेज से अपना लेसन प्लान नहीं बनाएंगे। और जब आपका लेसन प्लान जो होगा, कम से कम लेसन प्लान में ये अच्छा माना जाता है कि आपके लेसन प्लान के 3 टॉपिक हों। आई होप आपको ये लेसन प्लान समझ में आ गया होगा। बाय।